और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन कुछ इसी तरीके से करने पर मजबूर हैं। और हर साल इसी तरीके से तस्वीर जो है वो यहाँ पर नज़र आती है। लोगों ने ये भी बताया कि उनको पहले से कुछ खास जानकारी जो है वो यहाँ नहीं दी जाती है। ये देखिए किस तरीके से जो लोगों के घरों के अंदर सोफे पड़े होते हैं उनको कहीं ना कहीं ऊपर रख दिया गया है। छतों पर लोगों ने अपना सामान जो है वो पहुंचा दिया है। दूसरे घर की तस्वीर जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से कूलर है, वॉशिंग मशीन है, बेड है, तमाम ऐसे सामान जो अक्सर घर के अंदर नज़र आते हैं उन सभी सामानों को छतों पर पहुंचा दिया गया है। कहीं ना कहीं सीढ़ी लगाकर ये सारा सामान जो है वो ऊपर पहुंचाया गया है। खाने पीने का सामान बाहर से लेकर आ रहे हैं और उनके घरों में अब पानी जो है वो घुस गया है और ये दिक्कत जो है वो बेहद ज़्यादा उनको परेशान कर रही है। लाखों का सामान है जो पानी में डूब गया है, जिससे नुकसान हुआ है। ये देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि घरों के अंदर तो पूरा पानी है और इसीलिए चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सामान हो, सभी को छतों के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है और जीवन यापन कुछ इसी तरीके से हो रहा है। ये देखिए घर के ऊपर ही गैस जो है वो भी यहाँ पर लोगों ने अपनी रख ली है और यहीं पर खाना वगैरह जो है वो महिलाएं बना रही हैं। बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, हम देख रहे हैं पूरा नीचे जो है वो पानी भर गया है, आपके घर के अंदर पानी भर गया है। कैसे आप लोग करें, कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं। जो तो हर एक साल ही ना आता है, हर एक साल ही ना सामान खराब हो जाता है। और पिछली बार भी आया, इससे भी ज़्यादा भी आया, उससे का सामान फिर खराब हो गया। अब छत पे बच्चे लेके, लाइट भी नहीं आ रही है, छोटे छोटे बच्चे लेके छत पे रह रहे हैं, बहुत परेशानी है। खाना वगैरह भी आप लोग ऐसे ही ऊपर ही बना रहे हैं? ऊपर ही बना रहे हैं खानों, नीचे तो पानी भर गया है, तो हम कीड़े मकोड़े ही आ जाते हैं पानी में, सांप वगैरह सब आ जाते हैं, तो इस वजह से बच्चे लेके छत पे गुजारा कर रहे हैं। तो ये खौफ है आप लोगों को, ये डर है क्योंकि ये पानी कब तक रहेगा? क्या पानी और ज़्यादा बढ़ सकता है? क्या पता, यही बोल रहे हैं कि और बढ़ सकता है। अभी रात को और बढ़ेगा पानी, इस वजह से डर के मारे अपने बच्चे को ऊपर लेके रख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब आप लोग ऊपरी छत पर रहेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद वगैरह आप तक पहुंचाई गई है अभी तक? अभी तक तो किसी ने नहीं पहुंचाई मदद, और मदद तो पहुंचानी चाहिए कि बच्चे छोटे हैं। अभी कुछ क्या उम्मीद करते हैं आप लोग, क्या मदद जो है आप तक पहुंचाई जाए? अभी तक तो हमारी कोई मदद वही ना है, और हम चाह रहे हैं कोई मदद कर दे हमारी। खाना पीने का कोई सामान सब बाहर से लाने पड़ रहा है। तो ऐसे ही पानी से होते हुए? हाँ, पानी से होते भी जा रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं, तो खाना नुकसान हो गया। हम देख रहे हैं फ्रिज वगैरह सब आपने ऊपर पहुंचाया। हाँ, सब मुसीबत, बहुत मुसीबत हो वही है, ऊपर पहुंचाए हमने, बहुत मुसीबत से पहुंचाए हैं ऊपर। छोटे छोटे बच्चे लेके ऊपर से सब सामान पहुंचाया है, और तिरपाल डाल के गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बता रही हैं तिरपाल जो है वो पेड़ से बांधकर यहाँ पर लोगों ने छतों पर तिरपाल जो है वो बांध लिया है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ का सहारा लेकर। और किस तरीके से गुजारा जो है वो कुछ इसी तरीके से हो रहा है। गिरस्ती जो है वो पूरी छतों पर लोगों की जो है अब वो यहाँ पर पहुँच गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे में जीवन यापन करना बेहद ज़्यादा मुश्किल जो है हो गया। आपको दिखाएंगे किस तरीके से। वो देखिए बुजुर्ग जो हैं, क्योंकि ऐसे में इमारतें ही भी कमज़ोर हो रही हैं और जो लोग हैं उनकी मुसीबत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखिए बच्चे किस तरीके से किनारे पर यहाँ पर खड़े हुए हैं, ना बाउंड्री है और ऐसे में खतरा जो है वो कहीं ना कहीं जान माल का भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पूरी देखिए, अगर आप छतों पर भी देखेंगे तो पूरी काई जो है वो यहाँ पर छतों पर भी नज़र आ रही है। एक तरफ नीचे पूरा जलमय है, ऊपर काई है, सामान पूरा जो है वो लोगों ने ऊपर शिफ्ट कर दिया है और बता रहे हैं कि लाखों का नुकसान जो है वो इस वक्त लोगों को सहना पड़ रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो बाढ़ की परिस्थिति है वो लो लाइन एरिया में देखी जा रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें जो है वो यमुना की दिखाएंगे, किस तरीके से तेज बहाव के साथ यमुना जो है वो बह रही है। बताया जा रहा है कि यमुना इस वक्त अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, यानी कि जो डेंजर मार्क होता है 205 का, उससे ऊपर यमुना जो है वो बह रही है और लगातार लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से
जो लोहा पुल है उसके अगर आप पिलर्स देखेंगे वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। काफी तेज बहाव जो है वो पानी का देखा जा रहा है। हथनीकुंड बैराज की अगर बात करेंगे तो 18 गेट जो है हथनीकुंड बैराज के वो हरियाणा में खोले गए हैं, जिसके बाद लाखों का क्यूसेक ऑफ वाटर जो है वो दिल्ली पहुंच गया है, जिसके बाद पानी जो है वो काफी ज्यादा बहाव तेज देखने को मिल रहा है। यमुना का पानी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और डेंजर मार्क से ऊपर यमुना जो है वो इस वक्त बह रही है। आपको तस्वीरें हम यमुना नदी की दिखा रहे हैं और इसी के साथ ही एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यमुना का पानी जो है वो देखिए लोगों के घर के अंदर जाता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। दूसरी तरफ की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए वहां पर भी अगर आप देखें तो किस तरीके से जो पूरा यमुना का पानी है वो लोगों के घरों में एंटर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हमारे साथ एक व्यक्ति भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार शर्मा। अजय जी, हम देख रहे हैं यमुना का जलस्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, डेंजर मार्क से ऊपर बह रही है। लो लाइन एरिया में आप लोगों के घर मौजूद है और यहाँ पर पानी बढ़ गया है। कितनी मुश्किलें हो रही हैं? मुश्किलें तो सारी होती है जब पानी तेजी से आता है और हर साल का ये हो गया है। अभी 15 अगस्त के चक्कर में इन्होंने रोक रखा था, जैसे ही 15 अगस्त ख़त्म हुई इन्होंने पानी छोड़ दिया। अब वो हमारी प्रॉब्लम तो नहीं देखते ना, उन्होंने अपना देखा, अपने 15 अगस्त निपटाई और पानी छोड़ दिया बस। थोड़ी बहुत पीछे से होती है खबर, लेकिन ये नहीं पता होता ना कि पानी घरों तक अंदर घुस जाएगा। वो तकलीफ तो हमको झेलनी पड़ती है। तो आप लोगों को क्या लगता है क्या करने की ज़रूरत है? सरकार को क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, किस तरीके से? देखिए नीचे जितने यमुना का जो जल स्तर है ना, इसमें सारे में मिट्टी गादा जमा हो गया है। पानी आपको ऊपर ऊपर ही मिलेगा, तो जब तक ये सफाई वगैरह नहीं होगी, इसका गंद वगैरह नहीं निकलेगा, तो पानी ऊपर ही रहेगा। काफ़ी अंदर गंदगी वगैरह जमा हो गई है, मिट्टी मिट्टी है अंदर। अभी हमारे घर में से जब ये पानी उतरेगा तो घरों में भी मिट्टी होगी और उसको साफ़ करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। आप लोगों ने पूरा अपना घर का सामान सब ऊपर छतों पे रख लिया? हाँ, कुछ छतों पे रखा है, कुछ घर की टांडों पे रखा है। 2023 में तो छत को छू कर पानी चल रहा था, तब तो हमारा सभी कुछ बर्बाद हो गया था। सारा बिजली के मीटर से लेकर स्विच वगैरह सब कुछ सब नए लगाए। 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, कोई कंपनसेशन कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल, तो देखिए लोग बता रहे हैं किस तरीके से जो खौफ है 2023 का, उसको कहीं ना कहीं उसका मंजर जो है वो लोगों के सामने एक बार फिर से खड़ा हो गया है, क्योंकि 2023 में तबाही जो है वो इस इलाके में देखने को मिली थी और एक बार फिर से जब डेंजर मार्क खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है तो लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए RWA सेक्रेटरी गोपाल जी मौजूद हैं। लगातार हालातों का जायजा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं मदद जो है वो पहुंचाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। गोपाल जी, देख रहे हैं परिस्थितियाँ जो हैं वो एक बार फिर से बेकार नजर आ रही हैं, घरों में पानी भर गया है, क्या कुछ मदद जो है वो लोगों तक पहुँचाई जा रही है? देखिए, हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि जो घर है उन्हें छोड़ दें और जो शिविर लगाए गए हैं उसमें आके रहें। और यहाँ पे उनके लिए लाइट की व्यवस्था भी करी जा रही है कि लाइट की, पानी की, शौचालय की व्यवस्था कर दी गई है माननीय DM साहब, SDM साहब के माध्यम से, कि लोगों को किसी प्रकार की समस्या की उत्पत्ति ना हो और समाधान निकाला जाए। ये लोग हम लोग जागृत कर रहे हैं बार बार घर जा के लोगों को। लेकिन हम लोगों के घरों में गए, हमने उनसे भी बातचीत की तो वो ये कह रहे हैं कि उनको ये भी डर है कि कहीं उनका सामान चोरी ना हो जाए अगर वो अपना घर छोड़कर जाएंगे। देखिए, इसीलिए अगर जानकारी दे दूं मैं उन लोगों को भी, बताया भी मैंने कई लोगों को कि पिछली बार वो लोगों को मोरीगेट शिफ्ट किया गया था पिछली बार, और इस बार उनको यहीं शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए कि सामान की देखभाल भी स्वयं वो करते रहें। घर जाना है घर भी जाते रहे और यहाँ बैठे भी रहे टेंट में। रात को वहाँ लाइट नहीं है, लाइट की व्यवस्था अलग से यहाँ पर की गई है कि रात में सोने के लिए दिक्कत उनको ना हो। ये है विषय। बिल्कुल, तो आगे कब तक राहत की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है और कब तक इन लोगों को इन टेम्परेरी शेल्टर्स में रहना पड़ेगा? देखिए, लगभग मानिए 4 से 5 दिन का समय यहाँ हर बार रहता है कि पानी जो है कभी भी 3 दिन से ऊपर नहीं रहता। पानी का जो स्तर है अभी आधा फुट बढ़ा है और शाम के बाद जो है लगभग पानी का स्तर कम होना शुरू हो जाएगा। तो लोग 1-2 दिन बाद ही अपने घर में वापस जा सकते हैं। अगर पीछे बारिश होती रही कंटिन्यू तो कोई भी आकलन करना गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, क्या लोगों को पहले से अवगत नहीं कराया जाता है? क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों का सामान अभी भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। नहीं, लोगों को जागृत करने के लिए हमारा जो ग्रुप है RWA का,
उसमें नॉन स्टॉप 2 दिन पहले से जानकारी देना शुरू कर देते हैं। प्लस जो हमारे मेंबर हैं IW के, वो घर घर जाते हैं, लोगों को बताते भी हैं। लेकिन लोग इतने पुराने यहाँ रह रहे हैं 100 साल से, तो उन्हें इस बाढ़ का अनुभव हो गया, तो वो लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं होते। और सारे अच्छे तैराक भी हैं यहाँ पर, जितने भी लोग आप देखेंगे सब मतलब अगर 5 साल का बच्चा भी है तो उसको भी तैरना आता है। और प्लस पानी की जो स्थिति है लगभग 2.5 फुट से ऊपर की नहीं है, आप भी गए होंगे, देखा होगा आपने। तो लोग जब 4 फुट पानी होता है ना, तब लोग घर को छोड़ते हैं। ये यहाँ पे लोगों का कारण है। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से यहाँ पे टेम्परेरी शेल्टर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। सामने आपको दिखाया हमने किस तरीके से अंदर जाकर कि पूरा पानी जो है इन सभी घरों में भरा हुआ है। और इसी वजह से पिछली बार मोरी गेट इन लोगों को शिफ्ट किया गया था, लेकिन इस बार पास में ही उनके घर के नज़दीक ही ये टेम्परेरी शेल्टर्स जो हैं वो दिए गए हैं, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जो है वो इस बाढ़ से मिल सके। जहां एक तरफ लोगों के घर में यमुना का पानी भर गया है, तो वहीं जीवन में मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस वक्त हम उन टेम्परेरी शेल्टर्स में मौजूद है जहाँ पर जो यमुना ग्रसित इलाके हैं उन लोगों को शिफ्ट किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यमुना बाजार का ये एरिया है जहाँ पर लोगों को टेम्परेरी शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि उनके घरों में पानी जो है यमुना का वो पूरा भर चुका है, सामान जो है उनका पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हालात जो हैं वो यहाँ कर देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को इस वक्त टेम्परेरी शेल्टर्स में इस तरीके से शिफ्ट किया गया है, क्या कितनी मुश्किलें हो रही हैं? मैम मुश्किल तो बहुत हो रही है। देखो गर्मी का टाइम है, गर्मी में बहुत परेशान है, ना खाना बनना ना पीना, कुछ नहीं है, ना लाइट आ रही है। क्या करें, बैठे इंतजार में। आप भी देख लो कितना कितना पानी है। ये रात को लगा टेंट और लाइट भी नहीं मिली रात को। ये तो सवेरे लगी है, तो 3-4 बजे करीब लाइट, 1:30 बजे लाइट वाले 4 बजे आ रही है। ये लाइट आ गई थी 2, 2:30, 3 बजे। 4 बजे मैंने पंखा चालू करवाया, जब बच्चे जाके सोए। अभी तो ना तो चाय पानी की सुविधा, ना खाने पीने की सुविधा। मेरी भाभी पानी में गई है तो सबके लिए चाय बना के लाई है। बताओ, परेशानी तो आपको खुद ही दिख रही है, पसीने टपक रहे और पंखा है नहीं। बताओ परेशानी नहीं, और आपके भी पसीने आ रहे हैं। तो बेटा यही परेशानी है, बताओ। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में पूरा। मैं तो रात से ही बाहर हूँ। मैं तो अब गई हूँ सुबह पानी में निकल के, पानी चाय बना के लाई हूँ बच्चों के लिए, और अपने खिलाई हूँ, नाश्ता कराई हूँ बच्चों को। अब नहलाऊंगी, कांटे जगह ही नहीं है अंदर, पानी में सांप भी चल रहे हैं छोटे छोटे। डर लग रहा है पानी में घुसने से। रात से ही बाहर हूँ 1 बजे से मैं तो बच्चों को। मेरी बच्ची भी बिल्कुल। क्या हुआ? अच्छा हाँ। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से बता रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट भी हैं, और ऐसे में उनको इन हालातों से यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे टेम्परेरी शेल्टर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और ऐसे में यही जीवन यापन जो है वो कर रहे हैं। तो कुछ उम्मीद है, मदद की कोई उम्मीद नजर आ रही है? सरकार से क्या कुछ उम्मीद है? सरकार से यही है भैया, जब तक बाढ़ है, जब तक हमारे लोगों का नाश्ता पानी खाने पीने के वो करो। ड्यूटी भी नहीं जा सकते, बाढ़ में बच्चों को छोड़ नहीं सकते। तो सरकार से यही उम्मीद है। जब हम रोड पे आ गए, घर बार सब छोड़ के बैठ गए, सब काम छोड़ के बैठे हुए हैं बच्चों की वजह से। क्या करें, गर्मी का टाइम है, पानी इतना है सारा है, कहाँ जाएंगे बताओ आप। क्या करते हैं आप? मैं तो मैम जॉब करता हूँ प्राइवेट। कितनी मुश्किलें हो रही है आप लोगों को? बता तो रहे। आप भी बताइए, आप लोग घर छोड़ के आ गई अपना, आपका घर कहाँ पे? 27 नंबर में। हमारा पूरा किनारे पे घर है, हमारा पूरा घर डूब गया है। हमारा पिछली बार भी ऐसे डूब गया था। सरकार कोई सुविधा नहीं करती है। यहाँ भी यहाँ पे भी लाइट नहीं है, अंदर भी लाइट नहीं है। अब यहाँ गर्मी में बैठे हैं। जो देखिए बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट तो किया गया है, लेकिन न खाने को है न पीने को है, और पंखे जो है वो लगाए गए हैं लेकिन लाइट नहीं आ रही है, काम नहीं कर रहे हैं। सीधी धूप जो है वो इन शेल्टर्स पे पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि घरों में पानी है और बाहर मुसीबत ही मुसीबत। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।